समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, बहुत भारी खुशी है। रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से संघर्ष आप लोग कर रहे हो, जो परंपरा से हमें स्वयंसेवक बनाया गया है। और स्वयंसेवक का मतलब है जिला होमगार्ड अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का निजी नौकर। और अनुशासन वो होती है, अगर अनुशासन ये है, अगर पैसे देते रहेंगे तो नौकरी चलती रहेगी, वरना अनुशासन से निकाल दिया जाता है। और बॉम्बे एक्ट क्या होता है? अंग्रेजों ने आज़ाद होने से पहले 1946 में 1947 धारा 11 लगाकर उसको बॉम्बे एक्ट कहते हैं। आज़ाद होने से पहले सब कुछ आपको ब्रिटिश सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस 1885, लॉर्ड माउंटबेटन और कुछ हमारे भारत के अस्थायी नियुक्त उनके दलाल और चमचे थे, उनके सबके सहयोग से 1946 में या 47 में तो बंटवारा हुआ था। और आज़ाद भारत एक्चुअल बहुत बाद में हुआ है, ये एक दिखावटी था। उससे पहले तो आपका 15 अगस्त 1947 से पहले तो आपको गुलाम से गुलाम, बंधुआ मजदूर बना दिया गया था। किसको? लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश सरकार को। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप लोगों से अपील है, अनुवादन किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, हमने बहुत कम से कम आपको कल कुछ बताया था, कुछ गलतियां होगी उनको सुधारेंगे। लेकिन आपको तो पहले, आज़ाद होने से पहले भारत का संविधान शुरू बाद में किया है इन्होंने। पहले आपका सब एक फार्म बना दिया था। अब हिंदुस्तान में ये कानून, अधिनियम, एक्ट, नियम लागू होंगे और उसका निपटारा 11 मार्च 1947 में किया गया। साथियों, बात तो बहुत है, पर कल हमने आपको कुछ बताया था, उसमें कुछ गलतियां होगी। पहले तो वो बताएंगे, फिर आगे की भी बताएंगे। और 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, आज 9 अप्रैल है। ये तीनों बड़े अहम आपके लिए अच्छे रहेंगे। जानकारी प्राप्त है, अहम जानकारी दिया जा रहा है। साथियों, कल वीडियो 8/4/2025 को डाला गया था, उसमें मैं माननीय गृह मंत्री जी नहीं बोला, मैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री बोल गया, इसलिए हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों, नगर सैनिक समस्याओं को लेकर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से आज 2025 तक ब्रिटिश सरकार के काले कानून, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, 1928, ILO 1 फरवरी 1946, 23 अप्रैल 1946 स्थायी आदेश हुआ। फरवरी में एक भारतवर्ष में विद्रोह हुआ था, औद्योगिक विद्रोह, और उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने जो भी कानून, काले कानून जितने भी बनाए गए थे, वो सब आज़ाद होने से पहले भारत के संविधान में एडजस्ट कर दिए। इसलिए आप आज गुलाम हो, और बहुत से संस्था गुलाम है, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई सुनाई नहीं हुई। और 23 अप्रैल 1940 में स्थायी आदेश अंग्रेजों ने बना दिया था, जब तो किसी की कोई सरकार नहीं थी, अंग्रेज के अधीन था। अंग्रेजों की पार्लियामेंट में कानून भारत के बनाया जाता था, वो सब लागू कर दिए थे। IPC 1860 का 45वां एवं स्वयंसेवक होमगार्ड नगर सैनिक, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक। साथियों, IPC 1860 का 45वां एक संस्था परमानेंट बनाई गई थी, जैसे CRP, BSF, अनेक संस्था भारत में, हम वो बता दिया था, फिर एक बार बता देंगे, वो परमानेंट बनाया गया था। और स्वयंसेवक किसको बनाया गया था? स्वयंसेवक होमगार्ड नगर सैनिक को IPC 1860 का 45वां परमानेंट है, अर्धसैनिक बल है और पैरामिलिट्री फोर्स है।
परंतु अंग्रेजों ने धारा 21 लोक सेवक इसी पॉइंट पे लगाया गया। उसको बोला जाता था आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक। अन्य अधिनियम कानून नियम इस संस्था पर लागू करने का अर्थ है, धारा 21 का अर्थ है जो भी अंग्रेजों के काले कानून थे वो सब इसी संस्था पे लगाए गए। भारत के संविधान से वंचित रखना था, भारत के संविधान से इस संस्था को वंचित रखना था। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर 1600 का भी देखा जाए, उसको भी सुविधा प्राप्त हो गया। और हमने चार्टर आपको बार बार बताया है साथियों, और कोई गलती हो तो क्षमा भी चाहता हूं, पर दोबारा भी आप इस पे अवगत कर सकते हो, हम बताएंगे आपको। साथियों, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1962 अधिनियम 35 के अनुसार एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 एवं 1860 का अधिनियम, साथियों ये दोबारा सुनना, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 एवं 1968 का अधिनियम संख्या 27 दिनांक 24 मई 1968 जो राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया, और यही आपका काला कानून है। जो आप इस काले कानून को खोज रहे हो ये अंग्रेजों का कानून है। अंग्रेजों का राज तो बहुत लंबा चला था, शायद 70-75 तक अंग्रेजों का राज है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी, वो जो भी अंग्रेज कहते थे, ब्रिटिश सरकार कहती थी, जितने भी काले कानून थे वो सारे इसी संस्था पे लागू किए गए थे। आपको कल भी इसके बारे में बताया था। भारतवर्ष में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पांडिचेरी एवं विंग बॉर्डर, होमगार्ड, नगर सैनिक संस्था में कानून नियम अनुच्छेद 55 का मतलब एक रूपता लाने के लिए अनुच्छेद 55 भारत का संविधान का है। भारतवर्ष में एक रूपता लाने के लिए ये लागू किया गया था अनुच्छेद। तो एक रूपता, अभी हम तो एक रूपता ही मांग रहे, एक पूरे भारत में एक नियम बनाया जाए। एक रूपता का मतलब ये है परमानेंट बनाए, एक तो पूरे भारत के बनाया जाए। इसलिए बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 की धारा 11 लागू करते हुए, एक अनुसूची लागू करते हुए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नियम बनाया गया। और अनुच्छेद 55 कहता है कि एक रूपता ले आने के लिए पूरे भारत में ये कानून बनाने का लागू किया गया था। बनाने के लिए अंग्रेजों ने कहा था कि फूट करो राज करो, अंग्रेजों ने कहा था फूट करो राज करो। वो सारी जो भी अंग्रेजों ने कहा था, अंग्रेजों के काले कानून इसी संस्था पे लगाए गए। जो 1855 में कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किया था, अलग अलग नियम बनाया गया था। अंग्रेजों ने कहा था अकबे इस संस्था में जितनी फूट करोगे, जितने जिला प्रेसिडेंट बनाओगे, सरकार जितने माननीय पुलिस अधिकारी इसमें बैठाओगे, होमगार्ड अधिकारी बैठाओगे, अग्निशमन बैठाओगे और सिविल डिफेंस बैठाओगे, मतलब इस 10 संस्था एक ही करो, ताकि इसमें भ्रष्टाचारी हमेशा के लिए चलती रहेगी। ये अंग्रेजों का ख्याल था। साथियों, कल हमने बताया था उसमें 20, फिर एक बार बता देता हूँ, 1860 का अधिनियम संख्या 27 दिनांक 24 मई 1968 जो राज्यसभा में पास गया था, उसमें केवल 20 शब्द है, सेक्शन है, कानून है, बिंदु है। वो 20 में पढ़ लो और वो माननीय गृह मंत्री को लिख के दे दो, और हम देने की कोशिश करेंगे। और माननीय मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी, वरिष्ठ पत्रकारों को भी वो हम लिख के 20 पॉइंट है ओनली, वो आपको पढ़ के एक एक पॉइंट बताया जाएगा। महोदय जी, भारत देश संविधान से चलता है,
माननीय गृह मंत्री जी, ये हम बार बार कह रहे हैं, भारत देश संविधान से चलता है। अनुच्छेद 309 एवं अनुच्छेद 240(1) एवं अनुच्छेद 239(a) दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन है। कृपया माननीय गृह मंत्री जी, अनुच्छेदों पर संशोधन किया जाए। आईपीसी धारा 21 एवं अनुच्छेद 21, आईपीसी धारा 21 एवं भारत संविधान का अनुच्छेद 21। महोदय जी, ये इसका लाभ हमें आज तक भी नहीं मिल पा रहा। अनुच्छेद 21 हमें न तो मौलिक अधिकार है, न इसका बोलने का अधिकार है, न गैर संगठन बनाने का अनुमति नहीं है। बार बार जिला कमांडेंट माननीय पुलिस वाले कहते हैं कि आप संगठन नहीं बना सकते, गैर सरकारी संगठन नहीं बना सकते, आप हमारे नौकर हो, निजी नौकर, आपको कोई संविधान की सुविधा नहीं दिया जाएगा। ये बार बार इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं पुलिस वाले और होमगार्ड अधिकारी, खासतौर माननीय एसएसओ, मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट, पुलिस अधिकारी, ये बार बार कहते हैं कि आप संगठन नहीं बना सकते। हम इसको बिल्कुल साफ माननीय गृह मंत्री आपसे ये अनुरोध करते हैं कि क्या हम संगठन नहीं बना सकते? क्या हम आज़ाद भारत के भारत के संविधान की सुविधा नहीं ले सकते? क्या हम पाकिस्तानी हैं? अगर तुम्हें भारत संविधान का कोई अनुच्छेद लागू नहीं होगा। हमें आज तक जो आदमी भारत के संविधान 21 अनुच्छेद बोलने की ताकत करता है और बोला जाता है, तो जिला कमांडेंट उसको सेवा मुक्त तुरंत कर देता है और पुलिस वालों का डर दिखाकर हमसे पैसे लुटे जा रहे हैं। साथियों, ये बड़ी दुख की बात है कि हमें भारत के संविधान का अनुच्छेद का कोई लाभ नहीं मिल रहा। माननीय मीडिया वालों, पत्रकारों एवं सोशल मीडिया वालों को हाथ जोड़ के विनती ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से किया जाता है। नगर सैनिक होमगार्ड की इस दुख की गाथा को ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकार, भारत सरकार होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों तक अवगत कराने की कृपा करें और उन अधिकारियों से राज्य सरकार, भारत सरकार से प्रश्न उत्तर किया जाए, या हाथ जोड़ के अपील किया जा रहा है। महोदय, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1962-1968 में केवल 20 बिंदु है जो आप सभी को जंतर मंतर नई दिल्ली से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, मान्य सभी मीडिया वालों को, वरिष्ठ पत्रकारों को और भारत सरकार को अवगत किया जाएगा। साथियों, क्षमा चाहता हूँ, कहना तो कुछ है, कल कहेंगे, समय होगा पूरा, और समय के साथ साथ हम ये भी बताना चाह रहे हैं, मोबाइल नंबर राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया के 9996318889। साथियों, कोई भी भाई कभी भी बात कर सकता है, एकता का परिचय दिया जाए, सब भाई मिलजुल के काम करें, किसी भाई से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये पूरे भारत की बात है, पूरे संस्था की बात है। थैंक यू, धन्यवाद।